बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। क्या खिलाना है? खुशी की खुराक दूसरे से। क्या चेतना है? खुशी की खुराक खिलानी है। और कुछ नहीं खिलाना। खिला दूँ दीदी। बंद करो। मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातरी करना। क्या खातरी है? सदा खुश मौज में रहना। सदा खुश मौज में रहना, खुशी बांटना। बाबा कहते ये जबरदस्त खातरी है। किसी की खातरी करते हैं ना, उसी से ही खुश होते हैं कि बड़ी अच्छी खातरी की। ये दिल खुश मिठाई। तो बाबा क्या समझा रहे हैं? क्या खातरी करें? खुशी बांटनी है। आज का प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? हमें अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना है तो क्या करें? प्रसन्न में उतरो रहते तो खुशी में रहो, खुशियां बांटो, मौज मारो। खुश मौज में रहो और आत्माभिमानी स्थिति में रहो। और किन बातों का ध्यान रखना है? चेतना में वायर नहीं लगी। देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बनना है। और क्या करना है? बाबा ने 7 बातें बताई। ऊंची अवस्था बनानी है तो नंबर 1, नष्टो मोहा होने की हिम्मत रखनी है। नंबर 2, अपना चार्ट रखना है। कितनी बार कहते हैं बाबा? चार्ट रखो। कितने जने रखते हैं? 3। और भी है कोई? क्या नीता बहन जी? बाबा कहते चार्ट रखो। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की। आगे हमेशा बाबा क्या कहते हैं? चार्ट रखो, कितना याद किया, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन आज बाबा क्या चार्ट रखने को कह रहे हैं? बाबा से बातें क्या क्या की और कितना समय की। क्या क्या बातें की और कितना समय की। नंबर 3 क्या होगा? नंबर 3 उसमें तो सारे पास होंगे। नंबर 3 नींद को जीतने वाला बनना है। बाकियों को तो इस टाइम बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ नींद को जीतने वाला बनना है। नंबर 4 पुराने शरीर की संभाल भी करनी है और इसे भूलना भी है। दोनों काम करने हैं। संभाल भी करो और भूलो भी। याद भी नहीं करना है इसको कि सारा दिन इसी को देखते रहें। अभी इसको ये खिलाना है, अभी मालिश करनी है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है।
बाबा कहते संभाल भल करो लेकिन याद नहीं करना। नंबर 5, दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को सताना नहीं है। स्वभाव कैसा हो हमारा? दैवी स्वभाव हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? ऐसा स्वभाव, आसुरी स्वभाव ना हो जो किसको दुख दे, सताएं। इसलिए अपना स्वभाव दैवी बनाना है। नंबर 6, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। जो भी डिफेक्ट हैं सब निकाल देना है। अगर को थोड़ा भी दाग होगा वो हीरे की वैल्यू कम हो जाएगी, वो डायमंड की वैल्यू कम होगी। कौन से डायमंड की? जिसमें दाग होगा। इसलिए बाबा कहते फ्लोलेस, बेदाग हीरा। डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। नंबर 7, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। क्या बनना है? सबको सुख रूपी खुशबू देकर खुशबूदार फूल बनना है। क्या क्या बातें बताई बाबा ने? नंबर 1, नष्टो मोहा बनना है। नंबर 2, चार्ट रखना है। कौन सा चार्ट? याद में बाबा से क्या क्या बातें की, कितना समय की। नंबर 3, नींद को जीतने वाला बनना है। नंबर 4, पुराने शरीर को संभालना भी है और भूलना भी है। नंबर 5, दैवी स्वभाव बनाना है और स्वभाव के वशीभूत किसको सताना नहीं है। नंबर 6, सब डिफेक्ट निकाल प्योर हीरा बनना है। नंबर 7, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलते हैं, क्योंकि उन्हों का ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। बंद क्या है? बाबा कहते है ही नहीं उनके पास। पहले देंगे तभी तो उनको मिलेगा, फिर उसको खोलना भी पड़ेगा। पहले ज्ञान देंगे उन्हें, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा। अब किसको मिल गया है किसको नहीं मिला कैसे पता चले? जो कोर्स करके चले गए हैं उनको नेत्र तो मिल गया है लेकिन बंद है। उनके पास नेत्र तो है क्योंकि ज्ञान सुना, 7 दिन का कोर्स किया तो ज्ञान तो है, तो इसका मतलब उन्हें नेत्र मिल गया है लेकिन खुला नहीं है, वो बंद है, वो खोलना है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है, कैसे बदलते हैं, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं।
तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर और खाना खाने की जरूरत है? खुशी दिखाने के लिए है जरूरत। जब खुशी जैसी खुराक नहीं, वो खुराक मिल रही है, तो फिर और खुराक लेने की जरूरत है? फिर अच्छा है, खाना भी बच जाएगा, है ना माताएं? बनाने से भी बच जाएंगे। और भी खाना पड़ेगा। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं, उनके लिए तो जैसे खुशी ही खुराक बन जाती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। अभी बाबा हमें जबरदस्त खुराक दे रहे हैं, जो 21 जन्म मौज में रहेंगे। ये खुराक सदा एक दो को खिलाते रहो, यही एक दो की जबरदस्त खातरी है। ऐसी खातरी कोई और मनुष्य करेंगे? फिर आज से सबको चाय पिलाना बंद। कोई आते हैं घर पे चाय पिलाते हैं ना, पहले चाय पिलाओ जी। आज से चाय पिलाना बंद। क्या खिलाना है? बिल्कुल खुशी। उनको बातें भी ऐसी करनी है, दुख वाली नहीं, परेशानी वाली नहीं, खुशी वाली बातें सुनानी है, खुशी की खुराक खिलानी है। तो बाबा कहते ऐसी खातरी और कोई मनुष्य मनुष्यों की कर ही नहीं सकते। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। ये श्रीमत है बाबा की। बाबा कहते तुम श्रीमत पर ये रूहानी खातरी सबकी करो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत ही यही है। सबकी ये रूहानी खातरी करना, बाबा कहते सच्ची सच्ची खुश खैराफत ही यह है कि किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब ही तो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे लिए मैं हथेली पर बहिश्त लेकर स्वर्ग लेकर आया हूं सौगात के रूप में। मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं। और फिर बाबा कहते मैं आकर देता हूं और फिर रावण आकर छीन लेता है। बाबा देते हैं और रावण छीन लेता है। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है।
तुम जानते हो, एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, सदैव हर्षित रहना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलना कोई कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट, लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह अभी का ही गायन है ना? फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहते हो। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख है, दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, वह एक दो को याद करते ही रहते हैं। वह उनका आशिक और वह उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी आशिक हो एक माशुक के, सो भी जन्म जन्मांतर के लिए। वहां तो हर आशिक माशुक अलग है। बाबा कहते यहाँ सब आशिक हैं एक माशुक बाप के। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक होते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए ही याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होते हैं तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। इस समय बाप ही सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान बनती जा रही है। इसलिए अब बाप कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य सब्जेक्ट है, इस पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट क्या है? वो तो लक्ष्य है। सब्जेक्ट कौन सा है? पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट है याद। ऊंचे ते ऊंचे बाप को बहुत प्यार से, स्नेह से याद करना है। वह ऊंचे ते ऊंचा बाप ही नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो। इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि आओ आकर के हमें पावन बनाओ। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे।
अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे कि एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाबा की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते। बाबा कहते, मैं भी आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है ही कि आत्मा बगैर शरीर बोल नहीं सकता, कर्म नहीं कर सकता। पर बाबा कहते, तुम्हें देखना आत्मा को ही है, शरीरों को नहीं देखना। बाबा कहते, मैं भी बात करता हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो मैं आत्मा को देखता हूँ, शरीर को नहीं। बाकी ये बुद्धि में ज्ञान तो है ही कि आत्मा के बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर जरूर चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन समझना और देखना आत्मा को ही है। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ये अकाल तख्त है जिस पर शिव बाबा बैठे हैं। जिस तख्त पर, जिसकी ब्रिकुटी में बाबा कहते, यही अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूरत है। आत्मा कभी छोटी व बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह ब्रिकुटी के बीच में है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी को अकाल तख्त पुरुष का है, किसी को अकाल तख्त स्त्री का है, किसको अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को ये रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाए पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। आत्मा पर जंग लग गई, किसकी? विकारों की जंग लगने से आत्मा की वैल्यू कम हो गई, वैल्यू लेस हो गई है। अब जंग निकलेगी कैसे? याद से पावन बनेंगे, याद से पावन बनेंगे, तब ही तो जंग निकलेगी ना। फिर वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर हम बन जाएंगे बेदाग हीरा, फ्लोलेस डायमंड बन जाएंगे। अभी तो देखो, अभी तो क्या देखें? अभी तो देखो कितने दाग हैं। अब बाप आए हैं तुम्हें बेदाग बनाने के लिए। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखना है। ज्ञान का
तीसरा नेत्र मिला है, तो बाबा कहते हैं इस नेत्र से अपने भाइयों को देखना है। सब आत्माएं हैं, सब मेरे भाई हैं। मैं आत्मा भाई हूँ, भाई भाई से बात कर रहा हूँ, भाई को देख रहा हूँ। तो ऐसे प्रैक्टिस सारा दिन चलती रहे। जब भी किसी को देखो, बुद्धि और मन से ये समझना है कि आत्मा को देख रहे हैं, ये आत्मा भी मेरी भाई है। इस आत्मा का भी कल्याण करना है, भाई का भी कल्याण होना चाहिए। बाबा से मन ही मन ये बात करो, तो बाबा कहते उसका कल्याण भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी पक्की होगी, हर एक को आत्मा भाई के रूप में देखने की। ये जरूरी नहीं है कोई आदमी हो, चाहे निर्मित हो तो कोई भी है, सब आत्माएं हैं, सब मेरे भाई हैं। आत्मा तो सबकी एक जैसी है ना। तो बाबा ने कह दिया कि अकाल तख्त किसी का पुरुष का मिला है, किसी को स्त्री का मिला है, किसी को बच्चे का मिला है तो सब आत्माएं। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। एक तो भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी और दूसरा कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है ना, बाबा पूछ रहे हैं, राज भाग लेना है ना, विश्व का मालिक बनना है ना, तो क्या करें? तो ये मेहनत करनी पड़े। बाबा कहते हैं अगर राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो ये आदत पक्की हो जाएगी। जैसे अभी शरीर देखने की, शरीर समझने की आदत पक्की है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये वाली आदत भी पक्की डाल दो। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम आज शरीरी आए थे, फिर ये शरीर धारण किया, फिर तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया और अब वापस घर चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है। ये मेहनत अपने लिए करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? दूसरे से हमें क्या लेना? वो नहीं करता तो हम भी ना करें। बाबा कहते अपने लिए खुद आप ये मेहनत करो, और कोई करे या ना करे, आप दूसरों को नहीं देखो, वो इतने साल से आ रहा है, वो नहीं करता तो हम भी ना करें। नहीं करें, हमें अपने लिए करनी है, हैं? जो करेगा सो पाएगा। हम करेंगे तो हमें मिलेगा। अगर हम दूसरों को देख करके नहीं करेंगे तो वो तो आगे निकल जाएगा और हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। तो बाबा यही समझा रहे, ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिग्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। पहले अपने घर से शुरुआत करो, अपने आस पड़ोस, अपने साथियों से शुरुआत करो, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझो और फिर भाइयों को समझाओ, अर्थात फिर अपने भाइयों को, अपने साथियों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा।
ये जोहर भरना है। कौन सा जोहर? पहले खुद को आत्मा समझो, फिर अपने भाइयों को समझाओ, तो बाबा कहते फिर तीर अच्छे से लगेगा। मेहनत करेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे ना। फिर उसके लिए कुछ सहन भी करना पड़े तो करना पड़ेगा। ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उसमें कुछ ना कुछ सहन भी करना ही पड़ेगा। अब करना भी पड़े तो भी बाबा कहते करो। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तो बाबा कहते चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? तुम चुप रहोगे तो फिर दूसरा कुछ करेगा। फिर कहते भी हैं ना, क्या कहते हैं? ताली दो हाथ से बजती है। आप बोलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा, आप चुप रहोगे तो वो भी बोल के चुप हो जाएगा। तो एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से, ताली बजने से आवाज हो जाता है। तुम्हें आवाज की दुनिया से परे जाना है, आवाज नहीं करनी। बाबा हमें आवाज की दुनिया से परे ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा क्या समझा रही हैं? आवाज नहीं करनी। कौन सी? मुख की आवाज। किसी ने, एक ने मुख की आवाज की और आपने उससे डबल ऊंची आवाज कर ली तो क्या होगा? फिर तालियां ही बजती रहेंगी। एक भी नहीं, बहुत सारी तालियां बज जाएंगी फिर। इसलिए बाबा कहते मुख की ताली नहीं बजानी। ताली से, ताली बजने से आवाज हो जाता है। बाबा समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव रहो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखकर बात करो। भाइयों को भी ये नॉलेज दो, सब आत्माओं को अर्थात भाइयों को ज्ञान दो। सबको ये ज्ञान देना है। ये आदत पड़ जाने से फिर क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर एक के तीसरे नेत्र को देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें मिला है तीसरा नेत्र, खुला हुआ है हमारा तीसरा नेत्र, तो उससे बाकी सबके तीसरे नेत्र को देखो कि इसका भी बंद है, अभी खोलना है, इसको अभी देना है। चेक करते रहो सारा दिन कि इसको मिल गया है, इसको अभी मिलना बाकी है, इसका अभी खोलना बाकी है। तो बाबा कहते सारा दिन यही करते रहेंगे तो आदत पड़ जाएगी। ये आदत पड़ जाने से फिर क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। कोशिश ये करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखें, शरीरों को नहीं देखें। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। पार जाने के लिए बाबा कहते कोई छलांग थोड़ी लगानी है। पार तो कैसे होंगे? तैर के ही होंगे, छलांग लगाने से तो नहीं होंगे। अब तैरना है, इस विषय सागर में है, तैरना है, या बाबा कहते उड़ना है, तो ज्ञान और योग के चप्पू और
ज्ञान और योग के पंख से ही उड़ सकेंगे। इसमें फायदा भी तुम्हारा ही है। अगर बाबा कहते तुम ये प्रैक्टिस करेंगे, अपने को ये आदत डालोगे, तो फायदा भी तुम्हारा है। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात बाबा करते हैं। बाबा की शिक्षा लेकर फिर अपने भाइयों को देनी है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखना, उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो, इसलिए आत्मा को देखना। जैसे मनुष्य मनुष्यों से बात करते हैं तो बाबा कहते वो एक दो को देखकर बात करते हैं, एक दो के चेहरे को देखते हैं। और अगर कोई ना देख रहा हो तो हमें लगता है ना कि वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। तुम कहते हैं ना मेरी बात सुन रहे हो, तो कहेगा मैं सुन रहा हूँ। कहते देख तो रहे नहीं, ध्यान तो कहीं और है। तो ऐसे ही बाबा कहते कि जब मनुष्य मनुष्यों से बात करते हैं तो मुंह देखते हैं एक दो का, लेकिन आप जब किससे बात करो तो आपको क्या करना है, हर एक की मस्तक के बीच में आत्मा को देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, लेकिन देखना आत्मा को ही है। भले ये ज्ञान तो हम इस शरीर द्वारा ही दे रहे हैं, बोल तो इस शरीर का मुख रहा है ना, लेकिन देखना आत्मा को ही है। आत्मा भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसी को कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान भी कम आएंगे। जब ये आदत डाल लेंगे तो बाबा फायदा बता रहे हैं क्या, शरीर का भान भी निकल जाएगा और माया के तूफान भी कम आएंगे। अब नाटक पूरा हो रहा है, फिर बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। बाबा ने और भी कितने सारे फायदे बताए कि शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान नहीं लगेंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। इसलिए ये प्रैक्टिस पक्की करो, इसलिए अपने आप को ये आदत डालो। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे और सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद आकर तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना ही है। मैं बंधाएमान हूँ, मैं भी इस ड्रामा के पार्ट में बंधा हुआ हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। पाया मतलब पाँव मजबूत हो जाएंगे।
यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई भी बता ना सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी तुम्हारी आयु बढ़ेगी, उतना तुम्हारे शरीर भी निरोगी बन जाएगा। जितना याद में रहेंगे तो बाबा कहते उतना शरीर भी निरोगी होगा और आयु भी बढ़ेगी। जब निरोगी शरीर होगा तो आयु तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते जितना हो सके याद करना है। तमो प्रधान होने के कारण क्या हुआ, शरीर की आयु कम हो गई। जैसे जैसे देखो सतयुग में थे तो वहां 150 वर्ष आयु थी, फिर त्रेता में आए तो कम हो गई, 100 वर्ष 120 वर्ष रह गई। फिर द्वापर में आए तो 60 वर्ष रह गई। फिर कलयुग में आए तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष रह गई। अब जो भी 40-45 से ऊपर है अपनी एज के ऊपर जी रहे हैं, कलयुग की आयु तो पूरी हो गई। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि जैसे जैसे तमो प्रधान हुए शरीर की आयु कम होती गई, लेकिन अब सतो प्रधान बन रहे हैं तो शरीर की आयु तो बढ़ेगी। योगियों की आयु लंबी होती है कहा गया है, और आयु के साथ साथ शरीर निरोगी भी रहेगा। अब आयु तो लंबी हो गई लेकिन रोगी शरीर है तो जीना चाहेंगे, कहेंगे इससे अच्छा तो शरीर ही खत्म हो जाए, इससे अच्छा तो चले ही जाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस शरीर का भी फायदा नहीं है। अब तुम्हारी आयु बढ़ने के साथ साथ निरोगी काया होती है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी आयु बढ़ती है। फिर आयु बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है, 150 वर्ष हो जाएगी। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। इस शरीर के बिना तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते ना, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, इसकी क्या देख रेख करनी, ये तो मिट्टी में ही मिलने वाला है। तो बाबा कहते ये नहीं सोचना, क्या करना है, संभाल भी करनी है। कहाँ ये खलास ना हो जाए, इसको जीता रखना है, ये अमूल्य जीवन है। बाबा कहते कहीं अगर इसकी संभाल नहीं की और अगर ये खत्म हो गया तो फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगे। अभी इसको जीता रखना है, ये बहुत अमूल्य जीवन है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे शिव बाबा को याद करता रहे। कोई बीमार हो गया तो बाबा कहते उससे भी तंग नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते उसको याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करते रहो। तू जीता रहेगा तभी तो शिव बाबा को याद करता रहेगा ना। पाप कटते जाएंगे, जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी है तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। पर इसमें बच्चों को नष्टो मोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए। बीमार वो है, रो आप रहे हो, दुखी आप हो, परेशान आप हो, तो बाबा कहते सेवा तो करनी है। ऐसा नहीं कि बीमार को बीमार छोड़ देना है, सेवा करनी है लेकिन नष्टो मोहा होकर। जैसे डॉक्टर नर्स, कोई लगाव तो नहीं है ना उनका किसी भी पेशेंट से, पर सेवा तो करनी है, उनका वो काम है, वो तो वो करेंगे, दिल से करेंगे। ऐसे ही हमें भी सबकी सेवा करनी है, पर मोह में आकर के नहीं कि ये मेरा बच्चा है,
ये मेरा पति है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मुझे सेवा करनी है। नहीं, ये समझकर नहीं, फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला तो वर्षा तो उनसे लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या क्या बातें की। आज बाबा चार्ट कौन सा रखने के लिए कह रहे हैं कि आज जब मैं बाबा को याद करने बैठा तो मैंने आज बाबा से क्या क्या बातें की, क्या क्या उनको बोला, ये चार्ट रखना है। अब ये लिखना है अपनी डायरी में कि आज मैंने बाबा से ये बातें की। कितना बाबा की महिमा की, कितना क्या क्या बातें की और बाबा की उसमें महिमा कितनी की। भोजन पर कितना समय याद किया, या पहली गिट्टी में याद किया और फिर भूल गए। पहली गिट्टी खाई तो भगवान को याद किया पहले, खाना खाने से पहले, आ जाओ आप भी भोजन करो बाबा जी, आप बाबा ने आप हमें भोजन दिया, शुक्रिया बाबा, सब कुछ किया। लेकिन फिर बाद में उसके टेस्ट में इतना उलझ गए, नमक का है, मिर्ची है, खट्टा है, मीठा है, उसी में ही उलझ गए। फिर बाबा को याद कहाँ किया। जब भी एक दूसरे को रोटी खिलाओ ना, या एक दूसरे को याद दिलाओ, पूछो मनोज भाई जी, अनीता बहन जी, बाबा याद है? पूछा करो अजमेर भाई से, खाना खाते खाते बीच में रोटी देने आओ ना, पूछो बाबा याद है? पूछना बीच में, पेपर लेना, आप भी लेना, ये नहीं कि माता ही लेगी कि बाबा याद है, तो पूछो ना उसमें बाबा याद है। अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे ही तो बनेंगी। अवस्था ऊंची अपनी बनानी है तो बाबा कहते ऐसे अपनी अवस्था ऊंची बनानी है। नींद को जीतने वाला बनना है, याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखाते जाओ। इसमें नष्टो मोहा जरूर बनना चाहिए। पुराने शरीर को भूलना पड़े, बाप के बने हो तो उनको याद करना पड़े। जो बाबा हमको हीरे जैसा बनाते हैं तो उनको तो कितना लव करना चाहिए। अपनी जांच करनी है कि मेरा स्वभाव दैवी है। मनुष्यों को स्वभाव ही बहुत सताता है। अगर गुस्से वाला स्वभाव होगा तो एक दो को सताएगा ना। तो बाबा कहते इसलिए अपना स्वभाव दैवी बनाओ, क्योंकि यही बहुत तंग करता है। स्वभाव अच्छा नहीं होगा, दैवी नहीं होगा, तो फिर एक खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन दूसरों को भी परेशान करेंगे। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उसको निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी बच्चे प्यारे लगते हैं। जैसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते मुझे बच्चे भी नंबरवार ही प्यारे लगते हैं। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूएबल हीरा बनाना है। खुशबूदार फूल बनाना है। खुशबूदार फूल कभी छिपे नहीं रह सकते। छिपे रह सकते हैं फूल को? खुशबू वाले फूल को छिपा सकते हैं? पता चल जाएगा इसकी जेब में कुछ तो खुशबू वाला है। तो बाबा कहते इसलिए खुशबूदार फूल बनो। आपकी खुशबू आप पे ही फैलती रहेगी। इसलिए मेहनत करो, अपने आप को खुशबूदार फूल बनाएं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो जो भी अंदर मैल है वो निकल जाएगी। बाप को याद करते दिल एकदम
दिल एकदम ठर जानी चाहिए। ठर माना शीतल हो जानी चाहिए, ठंडी हो जानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियां बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने आप को छुड़ा कर आती हैं। उन्हों को जितना लव रहता है उतना और बच्चों को नहीं रहता। एकदम बाबा को याद करके स्नेह के आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगे? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा आप हमें कब सम्मुख आकर मिलोगे? ऐसे ऐसे बहुत प्यार से बाबा को याद करती और बाबा को याद करती और आंसू बहाती रहती हैं। बाबा कहते जो बांधेली माताएं हैं, बंधन हैं, पता नहीं कैसे कैसे बहाने लगाकर अपने आप को निकाल कर लाती हैं और फिर बाबा से बात करती हैं। सभी दुख मिटाने वाला बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए क्या सार कहा बाबा ने? क्या कहा धारण करनी बातें? नींद को जीतना है, नष्टो मोहा बनना है, मुख की ताली नहीं बजानी। बाबा कहते कोई एक मुख की ताली बजा रहा है तो आप चुप रहो, और खुशबूदार फूल बनना है, फ्लोलेस डायमंड बनना है। बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। एक दो का कल्याण करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। कोई भी उल्टी बातें बोले चुप रहना है। आज जो बातें हमें सारा दिन ध्यान रखनी है, धारण करनी है, तो उसमें क्या है? कोई उल्टी बात बोले तो भी मुझे चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है,
अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है, रूहानी ड्रिल करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपनी शक्ति की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। सभी आत्माएं आपके सहयोग की चातक हैं, तो खुद में शक्तियां होंगी तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में बच्चों को अपनी शक्तियां विल की, उस विल में ये कार्य अब भी चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर करो, अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो, तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन है, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है, तो वहां सफलता सहज प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त करनी है तो एकता और एकाग्रता की शक्ति रखो। ओम शांति। शाहाबाद में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक खुशियाँ आपके द्वार प्रोग्राम चल रहा है तनाव मुक्त जीवन का। सुबह 6:30 से 7:30 और शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। जो उसको जो भी टाइम ठीक लगता है, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उनकी तरफ से, दीदी की तरफ से खुला निमंत्रण है। माउंट आबू में एक ओंकार भाई जी रहते हैं, उनको उन्होंने बुलाया हुआ है। ओंकार भाई आए हुए हैं। बहुत अच्छा तनाव मुक्त जीवन या नयों को जो आपके वहाँ पर कोई हैं जानकार, उनको आप प्रेरणा दे सकते हो कि वो किसी भी टाइम जा कर के अटेंड ज़रूर करें। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप भी जा सकते हो, चाहे शाम को जाओ चाहे सुबह जाओ, जैसे आपको ठीक लगे।